हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ए न्यू स्टोरी। स्टोरी का नाम है द बॉन्डेड डोंकी। ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी होने जा रहा है। बने रहे हमारे साथ, हम जल्दी उसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अच्छे से अच्छी तरह समझाने की कोशिश करेंगे। पैराग्राफ वाइज मीनिंग, सेंटेंस का मीनिंग, इवन वर्ड बाय वर्ड आपको मीनिंग समझाएंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट द स्टोरी इज, मतलब उसका इतना अच्छा एक मॉरल वैल्यूज दिया है ये स्टोरी ने। अगर आप देखेंगे ना उसको तो आप समझेंगे, आप अपने जीवन के साथ रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, नाम जो है यहाँ देख सकते हैं बॉन्डेड। बॉन्डेड का मतलब होता है बंधा हुआ। ठीक है, बंधुआ जिसे कहते हैं। डोंकी होता है गाधा। एक गाधा कैसा बंधा हुआ है। अब बंधा होने का मतलब यह नहीं कि सिर्फ रस्सी से ही बंधा हुआ। जब आप स्टोरी को देखेंगे, पढ़ेंगे, आप लास्ट तक जरूर देखें। उस स्टोरी को देखने के बाद समझ में आएगा कि आप भी अपने जीवन में कैसे बंधे हुए हैं। ठीक है, बहुत सारे ड्यूटीज के थ्रू बंधे हुए हैं, बहुत सारे और भी छोटे माइंडसेट के थ्रू बंधे हुए हैं। तो जब स्टोरी को देखेंगे, एंड तक देखेंगे तो रियलाइज कर पाएंगे। ठीक है, तो चले स्टोरी को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट मतलब टाइटल हो गया हमारा बॉन्डेड डोंकी। बॉन्डेड का मतलब होता है बंधा हुआ, डोंकी होता है गाधा। जो फर्स्ट पैराग्राफ है, इन ए स्मॉल विलेज देयर लिव्ड ए पॉटर। सेंटेंस यहाँ तक हो गया। एक एक सेंटेंस करके हम समझाएंगे। ठीक है, ध्यान से देखें कैसे हम मीनिंग्स उठाते हैं। इन ए स्मॉल विलेज, स्मॉल का मतलब होता है छोटा, विलेज हो गया गांव, लिव हो गया रहना, LIVE लिव होता है रहना, पॉटर हो गया कुम्हार, POT पॉट होता है मिट्टी का पात्र। ठीक है, एंड पॉटर हो गया जो मिट्टी का पात्र बनाता है। ठीक है, बनाने वाला, उसको कुम्हार कहते हैं। ठीक है, मिट्टी से बहुत सारी चीजें बनाने वाला। तो इन ए स्मॉल विलेज, एक छोटे गांव में, देयर लिव्ड ए पॉटर, एक कुम्हार रहता था। LIVE लिव मतलब रहना, साथ में D आ गया, मतलब कहानी बहुत पहले की है। तो पहले की कहानी है, हम कैसे कहेंगे, एक कुमार रहता था। ठीक है, एक कुमार रहता था। तो क्या हुआ, रहता था तो उससे उसके साथ हुआ क्या, देखें। ही हैड ए डोंकी, उसके पास एक डोंकी था, एक गधा था। एक कुमार रहता था, उसके पास एक डोंकी था। यहाँ हेड आया, देखे, उसके पास था। अगर उसके पास अभी है तो हम ये से कह सकते हैं ही हैज ए डोंकी, उसके पास अभी है। अगर आपके पास एक बाइक है तो आप कह सकते हैं कि आई हैव ए बाइक, आई हैव ए कार। लेकिन आपके पास पहले एक बाइक था तो आप कह सकते हैं कि आई हैड ए बाइक। ठीक है, आई हैड ए कार, आपके पास एक कार था। यहाँ हैड आया मतलब बात पुराना है। ही हैड ए डोंकी, उसके पास एक गाधा था। ठीक है, एवरी डे हिज डोंकी वुड कैरी सॉयल फ्रॉम द फील्ड टू हिज हाउस। एवरी डे होता है हर दिन, हिज डोंकी उसका गाधा, वुड कैरी सॉयल, सॉयल होता है मिट्टी, मिट्टी कैरी करके ले आता था। ठीक है, मिट्टी अपने पीठ में उठा के ले आता था। फ्रॉम द फील्ड, फील्ड से मतलब जमीन से बाहर दूर, एक फील्ड से, मैदान से, टू हिज हाउस, उसके घर। तो वह गधा क्या करता था, दूर से मिट्टी उसके पीठ में करी करके उसके घर ले आता था। मिट्टी क्यों ले आता था, क्योंकि ये बंदा जो था ये पटर था, मिट्टी का पात्र बनाने वाला था। ठीक है, इसलिए उसका गधा मिट्टी ले आता था। ठीक है, सिंस द फील्ड वॉज क्वाइट फार ऑफ, द पॉटर वुड रेस्ट अंडर ए ट्री मिडवे, टाइंग हिज डंकी नियर बाई। देखें, सिंस हो गया चूंकि द फील्ड वॉज क्वाइट फार ऑफ, क्वाइट फार ऑफ हो गया बहुत दूर, फार होता है दूर, क्वाइट फार ऑफ जब हम कहते हैं तो हो गया काफी दूर। काफी दूर क्या था, फील्ड, उसका जो फील्ड था जहां से वो मिट्टी लाता था वो बहुत दूर था। ठीक है, इसलिए क्या करता था द पॉटर, ये जो पॉटर था कुमार, वुड रेस्ट, वो रेस्ट करता था, वो आराम करता था अंडर ए ट्री, एक ट्री के नीचे। ट्री हो गया पेड़, अंडर हो गया नीचे, एक पेड़ के नीचे आराम करता था। मिडवे होता है रास्ते के बीच। जब वो अपने गधा को लेके मिट्टी लाने जाता था तो फील्ड काफी दूर था, तो इसलिए वो रास्ते में, बीच रास्ते में एक पेड़ के नीचे आराम करता था। ठीक है, टाइंग हीज डोंकी नियर बाई, टाई, TIE, टाई मतलब बांधना। ठीक है, बांधना, लेकिन यहाँ टाइंग आया मतलब बांध के, TYING, टाइंग होता है बांध के, हिज डोंकी, उसके गधे को बांध के, नियर बाई होता है पास, अपने पास ही अपने गधे को बांध के वो आराम करता था। ठीक है, ये पैराग्राफ हो गया। बहुत अच्छे से हम उसको समझने की ट्राई करेंगे। ठीक है, बने रहे हमारे साथ। अब क्या हुआ, तो उस पैराग्राफ में क्या हुआ, एक मिट्टी मतलब कुमार था, तो वो बहुत दूर से, उसके पास एक गधा था, बहुत दूर से मिट्टी लाता था, जमीन बहुत दूर था, तो जब मिट्टी लाने जाता था तो रास्ते में, बीच रास्ते में अपने घोड़े को पास ही बांध के अपने पेड़ के नीचे, एक पेड़ के नीचे आराम करता था। ठीक है, तो उस पैराग्राफ में क्या हुआ देखें। वन डे द पॉटर फॉरगॉट टू टेक द रोप
with which he tied the donkey every day. One day होता है एक दिन, the potter ये कुमार forgot भूल गया to take लाने के लिए the rope होता है रस्सी. एक दिन ये पॉटर अपना रस्सी लाना भूल गया, with which होता है जिससे, he tied वो बांधता था, the donkey उस गधे को every day हर दिन, हर रोज जिस रस्सी से घोड़े को बांध के वो पेड़ के नीचे आराम करता था, उस रस्सी को लाना भूल गया एक दिन. अब क्या हुआ, अब आता है when he reached the tree. when होता है जब, reach होता है पहुंचा, REACH reach मतलब पहुंचना, ED साथ में आया मतलब जब वो पहुंचा द ट्री उस पेड़ तक. ही थॉट तो उसने सोचा, हाउ डू आई टाई दिस डोंकी टुडे. हाउ मतलब कैसे, डू आई टाई मैं बांध सकता हूँ, ये देखो TIE टाई मतलब बांधना, ठीक है, मैं कैसे बांध सकता हूँ दिस डोंकी उस गधे को, टुडे आज, आज मैं उस गधे को कैसे बांध सकता हूँ, ठीक है, आज तो मैंने रस्सी लाना भूल गया, ठीक है. ही माइट रन अवे इफ आई स्लीप. और पॉटर वो कुमार कह रहा है ही माइट रन अवे, रन अवे होता है भाग जाना, वो भाग सकता है, ये गाधा भाग सकता है, इफ आई स्लीप अगर मैं सो जाऊं, स्लीप होता है सो जाना, ठीक है, अगर मैं सो जाऊं तो ये गाधा भाग सकता है क्योंकि मैं रस्सी लाना भूल गया, ठीक है. अब क्या हुआ, द पॉटर डिसाइडेड टू टाई डाउन, ये यहाँ टाई डाउन नहीं होगा, लाई डाउन होगा, ठीक है, सोना, LIEDOWN डाउन, लाई डाउन होगा. तो द पॉटर उस पॉटर ने, उस कुमार ने डिसाइड के निर्णय लिया टू लाई डाउन कि वो सो जाए, होल्डिंग, होल्डिंग होता है पकड़ के, होल्डिंग होता है पकड़ के द डोंकीज ईयर. डोंकी मतलब गाधे का, ईयर होता है कान, गधे का कान पकड़ के सो जाने का निर्णय लिया उसने, सो दैट ताकि द डोंकी वुड नॉट रन अवे, ताकि ये जो गधा है वो भाग ना पाए, रन अवे होता है भागना, वुड नॉट होता है भाग ना पाए, ठीक है, याद रखिए यहाँ लाई डाउन L से होगा, ठीक है, ये हो जाएगा लाई डाउन. तो उसमें क्या हुआ, एक दिन ये पॉटर जो होता है ये फॉरगॉट होता है भूल गया, अपना रस्सी लाना भूल गया, तो उसने सोचा कि अरे यार मैं तो आज रस्सी लाना भूल गया, तो मैं उस गधे को कैसे बांध के रखूं, अगर मैं सो जाऊं तो ये भाग भी सकता है. इसके बाद द पॉटर ने सोचा, पॉटर ने डिसाइड किया कि मैं उसका कान पकड़ के, होल्ड होता है पकड़ना, मैं उसका कान पकड़ के सो जाऊं ताकि ये जो गधा है ये भाग ना सके, ठीक है. अब आता है उस पैराग्राफ में, बट दिस वे नीदर द डोंकी वॉज कंफर्टेबल नो द पॉटर वॉज एबल टू टेक रेस्ट. बट ऐसे मतलब ऐसे कान पकड़ के ना, नीदर द डोंकी वॉज कंफर्टेबल, ना उस गधे को आराम लग रहा था, कंफर्टेबल होता है आराम मिल रहा था, नो द पॉटर वॉज एबल टू टेक रेस्ट, ना ये पॉटर ये जो कुमार है वॉज एबल टू टेक रेस्ट, ये आराम कर पा रहा था, रेस्ट ले पा रहा था, ठीक है, ऐसे कान पकड़ के कैसे सोएगा बंदा, ठीक है. तो ऐसे क्या हो गया, ना ये घोड़े को आराम मिल रहा, गधे को आराम मिल रहा था, ना ये पॉटर सो पा रहा था. अब क्या हुआ, ए सेंट, सेंट होता है एक साधु, ठीक है, एक संत साधु लोग जो होते हैं, ए सेंट हु हैपेंड टू बी पासिंग बाय. जब एक सेंट का गुजारा हुआ, हैपन टू बी पासिंग बाय, पासिंग होता है पास में ही गुजारा हुआ, ठीक है, उसी वक्त एक साधु मतलब पास से ही जा रहे थे, सो द पॉटर उन्होंने देखा, सो होता है देखा, द पॉटर उस पॉटर को देखा, कुमार को देखा कि होल्डिंग ऑन टू द डोंकीज ईयर, कि वो पकड़ के रखा है, होल्डिंग हो गया पकड़ के रखा है, ऑन टू द डोंकीज ईयर उस गधे के कान को पकड़ के रखा है. अब क्या हुआ, साधु देख के क्या किया, देन द सेंट वांटेड टू नो व्हाट द प्रॉब्लम ऑफ द पॉटर वाज. उसके बाद उस सेंट ने, उस साधु ने, वांटेड होता है WANT, वांट मतलब चाहना, वांटेड टू नो मतलब वो जानना चाहते थे, व्हाट द प्रॉब्लम के क्या समस्या है, ऑफ द पॉटर वाज के उस पॉटर का, उस कुमार का क्या समस्या था, ये साधु बाबा जानना चाहते थे, ठीक है. अब क्या हुआ, व्हेन द पॉटर टोल्ड द सेंट व्हाट द प्रॉब्लम वाज, जब ये पॉटर, व्हेन द पॉटर होता है जब ये पॉटर, ये कुमार, टोल्ड बताया, द सेंट उस साधु को, व्हाट द प्रॉब्लम वाज क्या प्रॉब्लम था, यहाँ पूरा प्रॉब्लम बताया कि कैसा रस्सी लाना भूल गया, तो द वाइज सेंट सेड, वाइज होता है बुद्धिमान, ठीक है, जो बहुत ज्ञानी लोग होते हैं, तो ये ज्ञानी, ये बुद्धिमान जो साधु है, उन्होंने बताया, क्या बताया, ये कोमा के अंदर मिलेगा, ठीक है, जहाँ से कोमा यहाँ तो खत्म होता है, ठीक है. टेक द डोंकी टू द प्लेस वेयर यू टाई हिम एवरी डे, ले जाओ उस गधे को, टेक होता है ले जाओ उस गधे को, टू द प्लेस उस जगह पे, वेयर जहाँ, यू टाई तुम बांधते हो, हिम उसको, एवरी डे हर रोज.
जहां तुम हर रोज उस गधे को बांधते हो उस जगह पे उस गधे को ले जाओ, ठीक है। प्रिटेंड टू टाई हिम यूजिंग एन इमेजिनरी रोप। प्रिटेंड करो, प्रिटेंड क्या कह सकते हैं हम, कि एक नाटक करो, ठीक है। एक नाटक करो टू टाई हिम, बांधने का, ठीक है। उसके सामने बांधने का नाटक करो, ठीक है, ताकि उसे लगे कि तुम बांध रहे हो। यूजिंग, यूज करके, एन इमेजिनरी रोप, इमेजिन होता है कल्पना, ठीक है। रोप हो गए रस्सी। तो तुम ऐसा कल्पना करो कि तुम्हारे हाथ में एक रस्सी है, एंड कल्पना करके उसे बांधने की कोशिश करो, ठीक है। प्रिटेंड करो मतलब उसको नाटक करो बांधने की, ताकि उससे लगे कि तुम उसको बांध रहे हो, ठीक है। एंड आई एश्योर यू ही ओंट रन अवे। वो साधु कह रहे हैं कि आई एश्योर यू, मैं तुमको ये विश्वास देता हूँ, आई एश्योर यू, मैं तुमको श्योर कर सकता हूँ, मैं विश्वास देता हूँ कि ही ओंट रन, के वो, ही मतलब वो गाधा, ओंट रन अवे, वो नहीं भागेगा, मैं तुम्हें ये विश्वास दिलाता हूँ, ठीक है। तो द पॉटर, पॉटर ने ऐसा ही किया। पॉटर डिड व्हाट द सेंट हैड सेड। उस कुमार ने ऐसा ही किया, डिड होता है ऐसा ही किया, व्हाट द सेंट, जो भी सेंट ने, साधु साहब ने कहा, ठीक है। तो उस पैराग्राफ में क्या हुआ, बहुत लंबा पैराग्राफ हो गया, ठीक है, हम समरी देख लेते हैं। तो ये कान पकड़ के जो कुमार सो रहा था उस गधे को, तो ना उससे आराम मिल रहा था ना उस गधे को आराम मिल रहा था, ठीक है। तो उसी वक्त एक सेंट, एक साधु साहब उस रास्ते में जा रहे थे, तो पॉटर को देखा कि ये तो गधे के कान पकड़ के सो रहा है, तो प्रॉब्लम जानना चाहा कि क्या समस्या है उसमें। तो पॉटर ने सब समस्या बताया कि ऐसा ऐसा है, मैंने तो रस्सी लाना भूल गया। तो ये जो ज्ञानी, जो वाइज बुद्धिमान सेंट थे, तो उन्होंने बताया कि तुम जहाँ हर रोज उस गधे को बांधते हो उस जगह ले जाओ, एंड उसे बांधने की नाटक करो तुम्हारी इमेजिनरी रस्सी में, ठीक है। एंड मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ ये गादे मतलब अपनी जगह से नहीं हिलेगा, वो नहीं भागेगा, ठीक है। तो पॉटर ने ऐसा ही किया। अब देखते हैं क्या होता है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है उसको, ये हो जाएगा। उस पैराग्राफ में ही लेफ्ट द डोंकी, ही लेफ्ट द डोंकी एंड वेंट टू टेक एन नैप। तो उसे ऐसे ही, उस कुमार ने ऐसे ही बांध के, लेफ्ट द डोंकी, उसे छोड़ दिया। लेफ्ट होता है छोड़ दिया डोंकी, उस गधे को, एंड वेंट टू टेक ए नैप, एंड चला गया टू टेक ए नैप, थोड़ा रेस्ट करने के लिए। नैप होता है थोड़ी देर के लिए रेस्ट करना, ठीक है, आराम करने के लिए चला गया। अब क्या हुआ, व्हेन ही woke up, जब वो उठा, woke up होता है नींद से उठना, ठीक है, जागना। जब वो जागा अपने नींद से, तो क्या हुआ, टू हिज सरप्राइज एंड रिलीफ, रिलीफ होता है राहत, सरप्राइज हो गया, ताज्जुब समझ ले, ठीक है, आश्चर्य समझ ले, ठीक है। टू हिज सरप्राइज एंड रिलीफ, तो आश्चर्य की बात यह है, एंड उसे राहत भी मिल गई कि ही फाउंड द डोंकी स्टैंडिंग इन द सेम प्लेस। उसे मिल गया, ही फाउंड, उसे मिल गया द डोंकी, ये जो गधा है, स्टैंडिंग, वो खड़ा है, इन द सेम प्लेस, सेम जगह जहां वो बांधने की नाटक कर रहा था ना उस गधे को। तो ये गधा तो वही जगह खड़ा है, गधे नहीं भागा है, भाग के नहीं गया। अब क्या हुआ, उस पैराग्राफ में आते हैं। सून द पॉटर प्रिपेयर टू लीव फॉर होम। तो जल्दी से उस पॉटर ने, उस कुमार ने, प्रिपेयर्ड होता है रेडी हो गया, टू लीव, उस जगह को छोड़ के, फॉर होम, घर जाने के लिए। मतलब कुमार अब नींद से जग गया, अब उसे घर जाना है, तो वो रेडी हो गया कि मैं अब घर जाऊं, ठीक है। बट द डोंकी डिड नॉट मूव। लेकिन ये जो गधा था, डिड नॉट मूव, वो तो बिल्कुल जगह से नहीं हिल रहा है। डिड नॉट मूव, वो मूव नहीं कर रहा है। मूव करना मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाना, ठीक है। वो गधा जहां खड़ा था वहां ही खड़ा है, वो तो हिल भी नहीं रहा है, ठीक है। अब क्या हुआ, व्हाट इज रॉन्ग विद दिस डंकी, एक्सक्लेम द पॉटर इन फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन होता है थोड़े गुस्से में। उस पॉटर ने कहा, उस कुमार ने, एक्सक्लेम होता है कहा, ठीक है, थोड़ा गुस्से में कहा, व्हाट इज रॉन्ग विद दिस डंकी। अरे यार, उस गधे के साथ अब क्या बुरा हो गया, व्हाट इज रॉन्ग, अब क्या हो गया उस गधे को कि ये जगह से भी नहीं हिल रहा है। एक तो रस्सी से बंधा नहीं हुआ है, वो भाग भी सकता था, लेकिन रात में वो नहीं भागा, एक जगह ही खड़ा है। लेकिन अब सुबह में मैं जब उसके ले जाना चाह रहा हूँ, लेकिन वो जगह से नहीं हिल रहा है, बात क्या हो गया। अब क्या हुआ उस पैराग्राफ में, देखिए क्या होता है, कहानी कहाँ से कहाँ जाता है, देखिए। लकीली द पॉटर सॉ द वाइस सेंट अगेन। तो लकीली, उसके जो मतलब लाख था, अच्छा था, भाग्य से। द पॉटर सॉ द वाइस सेंट, उस पॉटर ने देख लिया, द वाइस सेंट, उस बुद्धिमान सेंट को, साधु को, अगेन, दोबारा दोबारा उस साधु मिल गया, ठीक है। अब क्या हुआ, ही रैन अप
to the saint and told him about the donkey's strange behavior. He ran up, तो ही मतलब कौन, यही पॉटर, यही कुमार, ran up मतलब दौड़ के गया, to the saint उस साधु के पास, and told and जाके उनको बताया about the donkey's strange behavior, उस गधे का अजीब जो बिहेवियर है, ठीक है, उसको जाके बताया कि साधु साहब आपने जैसा कहा था मैंने ऐसा बांध दिया था, तो वो नहीं भागा, ये तो बात ठीक है, लेकिन सुबह मैं जब उसे ले जाना चाहता हूँ वो अब जगह से नहीं हिल रहा है, आप क्या करें। तो साधु ने क्या कहा, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग बात है। साधु ने कहा, द सेंट सेड, सेंट ने कहा, यू टाइड अप द डोंकी, तुमने बांध लिया था उस डोंकी को, गधे को, बट डिड यू अनटाई हिम, क्या तुमने उसका बांध खुला है सुबह में। देखो साधु साहब बहुत अच्छे से कह रहे हैं कि रात में तुमने बांध लिया था उस मतलब गधे को, क्या तुमने उसका बांध खुला, ठीक है, या रात में नहीं है, ठीक है, दिन में। अब क्या हुआ, गो एंड प्रिटेंड टू अनटाई द रोप विद विच यू हैड टाइड द डोंकी। साधु साहब कह रहे हैं कि जाओ, गो मतलब जाओ, एंड प्रिटेंड एंड फिर नाटक करो जाके, टू अनटाई बांध खुलने का, जैसा तुमने नाटक किया था उसे बांधने का, फिर जाके नाटक करो बांध खुलने का, द रोप उस रस्सी को, विथ विच जिससे यू हैड टाइड तुमने बांध लिया था डोंकी, उस डोंकी को, उस गधे को, उस गधे को जिस रस्सी से तुमने बांधने का नाटक किया था, अब जाके उसे बांध खुलने का भी नाटक करो, ताकि उस गधे को लगे कि तुमने उसका बांध खुल दिया, तब जाके वो जाएगा। द पॉटर फॉलोड, तो पॉटर ने फॉलो किया, मतलब ऐसा ही किया, द सेंट्स एडवाइस, साधु ने जैसा एडवाइस किया ऐसा ही किया, ठीक है। अब जाके उसने नाटक किया कि मैं बांध खुल रहा हूँ साहब, घोड़े साहब, गाधे साहब, मैं तुम्हारा बांध खुल रहा हूँ, अब चले, ठीक है। अब क्या हुआ, नाउ द डोंकी वॉज रेडी टू लीव फॉर होम, अब ये जो गधा था ये रेडी हो गया था बिल्कुल टू लीव, ये जगह छोड़ के घर जाने के लिए रेडी हो गया। द पॉटर अंडरस्टूड, अब इस पॉटर को समझ में आ गया, अंडरस्टूड होता है समझ में आ गया, दैट डोंकी वाज द बॉन्डेड डोंकी, ये जो डोंकी है, ये जो गधा है, ये तो बंधुआ गधा है, ठीक है, ये तो बंधा हुआ है अपने माइंडसेट से, ठीक है। अब देखे उस गधे को ऐसा लगा कि छूटे से इसका मालिक उसे बांध बांध के रखता है, उस पेड़ के नीचे आने के बाद ऐसा लगा कि उस पेड़ में मालिक मुझे बांध के वो सो जाएगा, ठीक है। लेकिन आज रस्सी नहीं है, वो चाहता तो भाग सकता था, लेकिन उसके माइंडसेट में ये बैठ गया कि मैं तो बंधा हुआ हूँ, मैं नहीं जा सकता। तो ऐसे ही हमारे जीवन में भी होता है, ठीक है। बहुत सारी तरफ से अगर आप जीवन को एनालाइज करें, देखेंगे कंट्री में जैसा मतलब हालत चल रहा है, अगर पॉलिटिकली आप देखें, सोशली आप देखें, कुछ भी तरह के देख लीजिए, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप कुछ ना कुछ तो मतलब आप बंधे हुए हैं, लेकिन आप अपना एबिलिटीज़ को समझे, ठीक है। अगर वो गाधा चाहता था तो वो भाग सकता था, तो उसमें क्या हो गया, द पॉटर थैंक, द पॉटर ने, कुमार ने थैंक यू जनाया उसको, मतलब थैंक्स दिया उसको, वाइज सेंट को, उस बुद्धिमान साधु को, एंड वेंट होम, एंड घर चला गया हैप्पीली, खुशी खुशी से, विथ हिज डंकी, अपने गधे के साथ खुशी से घर चला गया। यह था हमारा स्टोरी। तो मॉरल स्ट्रॉन्ग वैल्यूज ऐसा दिया गया। अब किसी मतलब कुछ भी उठा के देख ले, अगर सीखने की बात करें कि इंग्लिश सीखने की बात करें, तो माइंडसेट में ऐसा बैठ गया हमारे उस समाज में, ठीक है, कि ये एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, मतलब एरा गैरा कोई भी नहीं सीख सकता। हाँ, तो ऐसा माइंडसेट बैठ गया कि भाई मैं कैसे सीखूंगा यार, मैं तो नहीं सीख सकता। लेकिन अगर आपने ट्राई कर ली ना, अगर उस गधे के जैसा अगर आप ऐसे ही मतलब रहेंगे कि मैं कैसा सीख सकता, समाज मुझे, सोसाइटी कह रहा है कि मैं सीख नहीं सकता, बड़े बड़े लोग कह रहे हैं कि मैं सीख नहीं सकता, तो मैं कैसे सीखूंगा। अगर ऐसे बैठ जाएंगे ना, तो क्या होगा, बिना रस्सी के भी आप जगह में जगह ही खड़े रहेंगे, ठीक है। अगर आप जाने की कोशिश करेंगे, अगर गधा भागने की कोशिश करता तो रात में ही भाग जाता, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिए, आप बंधे हुए नहीं है, आप ऐसे समझे कि आपका जो एबिलिटीज़ है आप कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे मतलब जो भी सिचुएशन है हमारे देश में, अगर आप एनालाइज करो तो देखेंगे एक छोटे से जॉब के लिए कितने लाखों बच्चे का लाइन में खड़े हुए हैं, ठीक है। तो आप कुछ मतलब खुद करने की कोशिश करें, आप में बहुत सारे एबिलिटीज़ हैं। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ वेट करें गवर्नमेंट जॉब के लिए, कुछ भी करने के लिए, अगर सरकार देगा तो मेरा मतलब खाना पीना चलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पास बहुत सारे एबिलिटीज़ हैं, आप अपने जितने सारे जो है आपके पास वो आप बिल्डअप करें, ठीक है। अपना एक खुद का प्लेटफॉर्म बनाए, आप खुद कुछ करने की कोशिश करें। तो ये था मॉरल वैल्यूज स्ट्रॉन्ग। तो आपको उसको मतलब अच्छे से अच्छे तरह समझाने की कोशिश की। हमारा जो मेन एम एंड फोकस है उसको स्टोरीज के थ्रू हम इंग्लिश को सीखने की कोशिश कर रहे हैं। आप लगातार हमारे मतलब चैनल के साथ जुड़े रहें, लगातार वीडियोस देखते रहें। अब जहाँ भी मतलब वीडियोस मिले आपको वो देखते रहें। यूट्यूब में बहुत सारे स्टोरीज हैं, आप देखते रहें। मतलब आपको सीखना है, आप ये डेडिकेटेड रहे, ठीक है। एंड आप कमिटेड रहे कि मुझे सीखना ही सीखना है किसी भी हालत पर, अगर चाहे
1.5 साल लग जाए, 2 साल लग जाए। एंड ऐसा नहीं है कि आप 1-2 महीने में सीख जाएंगे, ठीक है। बहुत सारे यूट्यूब में आप देखेंगे कि 3 महीने में इंग्लिश सिखा दूंगा, बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, ये एक बहुत स्लो प्रोसीजर है, ठीक है। आप धीरे 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 जाके ये बिल्डअप होगा। तो आप स्टोरीज के थ्रू देखें। एंड हम समझते हैं ये जो स्टोरीज के थ्रू इंग्लिश को सीखना, मतलब स्टोरी पढ़ पढ़ के वर्ड बाय वर्ड देख के सेंटेंस का मीनिंग उठा उठा के जो सीखते हैं ना, वो बहुत एक अच्छा लेवल का सीखना हो जाता है, ठीक है। तो उसको जारी रखें। हम समझते हैं कि हम स्टोरीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, इसलिए हमारे साथ चैनल से जुड़े रखने की हम आपसे डिमांड करते हैं, ठीक है। अगर आपको अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ठीक है। अगर अच्छा नहीं लगे तो वीडियोज़ और भी सारे हैं यूट्यूब में, आप देख सकते हैं। लेकिन आपको सीखना है, मैं भी सीखने के लिए ही कोशिश कर रहा हूँ, आपको सिखाने की ट्राई कर रहा हूँ थोड़ी बहुत। अगर आपको थोड़ी फ़ायदा हो जाए तो मैं बहुत खुश रहूँगा, ठीक है। बने रहे हमारे साथ। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू वेरी मच।